नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत, इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां, इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। उत्तर प्रदेश से संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। शादी के मंडप में दूल्हे के कत्ल की प्लानिंग की गई। 1.5 महीने बाद ही 60 बरस के फूफा के साथ अय्याशी के फेर में उस पति की हत्या कर दी गई जिस पति के साथ 7 जन्मों का वादा किया गया था, कस्में खाई गई थी। यानी ये वाली कहानी तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्कान से भी 2 कदम की आगे वाली निकली। ये पूरी कहानी बिहार के औरंगाबाद से है। अवैध संबंधों का अंजाम हमेशा भयावह ही होता है। अवैध रिश्तों का एक भयावह परिणाम बिहार में भी सामने आया, जहां शादी के ठीक 45वें दिन विवाहिता ने अपने फूफा के साथ मिलकर शूटरों से इस कारण से हत्या करा दी क्योंकि उसका फूफा से पिछले 15 साल से अफेयर चल रहा था और घर वालों ने उसकी शादी दूसरे युवक से करा दी थी। बीती 24 जून को 27 साल के प्रियांशु उर्फ छोटू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के केस की जांच हुई तो मामला चौंकाने वाला निकला। 21 मई को प्रियांशु और गुंजा की शादी के मंडप में ही दुल्हन ने पति के मर्डर की प्लानिंग की। इस प्लानिंग को परवान चढ़ाते हुए शादी के करीब 1.5 महीने बाद पत्नी ने शूटर हायर कर पति का मर्डर करवा दिया। पुलिस ने पत्नी गुंजा को गिरफ्तार किया है। फूफा जीवन सिंह अभी फरार है। हत्या के लिए झारखंड से हायर किए गए शूटर जयशंकर चौबे और मुकेश शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। घटना औरंगाबाद के नबीनगर थाना क्षेत्र के बड़वान गांव की है। मामले में पुलिस ने मृतक प्रियांशु कुमार सिंह की पत्नी गुंजा सिंह, शूटर को हत्या की सुपारी देने वाले झारखंड के गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र के रामबान धरवा निवासी जयशंकर चौबे एवं उसी गांव के निवासी उसके सहयोगी मुकेश शर्मा को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। औरंगाबाद के पुलिस अधीक्षक अमरीश राहुल ने गुरुवार को बताया कि पिछले माह यानी 24 जून को नबीनगर थाना क्षेत्र में लेम्बोखात मोड़ के पास बाइक सवार युवक प्रियांशु कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में सुसंगत धाराओं के तहत नबीनगर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस घटना की छानबीन में जुटी हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने औरंगाबाद के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीओ सदर संजय कुमार पांडे के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया गया था। गठित एसआईटी ने इस जटिल मामले की परतें उधेड़ने में सफलता हासिल करने के लिए घटना स्थल से सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया, आसूचना संकलन, ह्यूमन इंटेलिजेंस एवं तकनीकी अनुसंधान किया, तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से 1 सप्ताह पहले दिनांक 24/6/2025 को नबीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वो नबीनगर रेलवे स्टेशन से अपने घर बरवान जा रहा था। हत्या के बाद उक्त व्यक्ति की पहचान प्रियांशु कुमार सिंह के रूप में की गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए मेरे द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी के द्वारा लगातार काम किया जा रहा था, अनुसंधान किया जा रहा था और फाइनली इस केस का डिटेक्शन हो गया है। मामले में पुलिस ने मृतक प्रियांशु कुमार सिंह की पत्नी गुंजा सिंह, शूटर को हत्या की सुपारी देने वाले जयशंकर चौबे। मामले में पुलिस ने मृतक प्रियांशु कुमार सिंह की पत्नी गुंजा सिंह, शूटर को हत्या की सुपारी देने वाले जयशंकर चौबे एवं मुकेश शर्मा को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस द्वारा किया गया खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। पुलिस के खुलासे के मुताबिक इस जघन्य वारदात की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी गुंजा सिंह ही निकली। उसी ने अपने पुराने प्रेम प्रसंग के चलते शादी के महज 45 दिन बाद ही अपने फूफा जीवन सिंह के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतरवा दिया। गिरफ्तारी के बाद मृतक की पत्नी गुंजा सिंह ने पुलिस के समक्ष कबूल किया है कि घटना के 45 दिन पहले उसकी शादी प्रियांशु के साथ हुई थी, लेकिन वह शादी से खुश नहीं थी। परिवार वालों ने मर्जी के बगैर उसकी शादी प्रियांशु से कराई थी क्योंकि शादी से पहले ही उसका अपने फूफा जीवन सिंह के साथ
15 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी वजह से उसने अपने फूफा के साथ मिलकर पति की हत्या करने की एक खूनी साजिश रची। इसके बाद हत्याकांड को उस वक्त अंजाम दिया गया जब उसका पति वाराणसी से वापस लौट रहा था। इसके पूर्व पति के वाराणसी जाने और लौटने के सटीक समय की सूचना उसने अपने फूफा को दी थी। इसके बाद फूफा ने शूटर से बातचीत करके हत्या की योजना बनाई और पति के घर लौटने के दौरान शूटर ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार जयशंकर चौबे एवं मुकेश शर्मा ने ही गुंजा के पति प्रियांशु को हत्याकांड को अंजाम देने के लिए सूचना के आदान प्रदान के लिए शूटर को मोबाइल का सिम कार्ड उपलब्ध कराया था। मामले में पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एसआईटी के द्वारा अनुसंधान के क्रम में यह बात पता चली कि मृतक की शादी उसकी हत्या से 45 दिन पहले हुई थी। गुंजा देवी नाम की लड़की के साथ हुई थी। गुंजा देवी जो है वो नबीनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। अग्रतर अनुसंधान में यह बात सामने में आई कि गुंजा देवी का अपने सगे फूफा से पूर्व से अनैतिक संबंध चला आ रहा था। दोनों शादी नहीं करना चाह रहे थे। उसके फूफा जी के द्वारा पूर्व में कई बार गुंजा देवी के शादी को तोड़ दिया गया था, लेकिन अंततः गुंजा देवी की शादी उसके पापा के जोर से मृतक के साथ हो गई। एक बार शादी होने के बाद गुंजा देवी और उसके फूफा के बीच में बातचीत जो लगातार होती रहती थी, उसमें डिस्टर्बेंस होने लगा। गुंजा देवी और उसके फूफा जी जीवन सिंह के द्वारा लड़के की हत्या करने का निर्णय लिया गया। जीवन सिंह के द्वारा कुछ हथियारबंद युवकों को हायर किया गया, जिनके द्वारा गोली चलाई गई। गुंजा देवी के द्वारा युवक का लोकेशन दिया गया कि कब वो कहाँ किस ट्रेन से उतरेगा, और हायर किए गए लड़कों के द्वारा उक्त रात को उस घटना को अंजाम दिया गया। इस संबंध में अभी 3 गिरफ्तारी हो गई है। गुंजा देवी की गिरफ्तारी हो गई है एवं 2 अन्य अभियुक्त जो इस घटना में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है। एक का नाम मुकेश शर्मा है, दूसरे का नाम जयशंकर चौबे है। ये दोनों जिला गढ़वा राज्य झारखंड के रहने वाले हैं और गुंजा देवी की गिरफ्तारी हुई है। जीवन सिंह जो है वो फरार है एवं इस घटना में अन्य संलिप्त अभियुक्त भी अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी जल्दी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इनके पास से मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। गुंजा देवी के पास से भी मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है, जिसपे गुंजा देवी का लगातार जीवन सिंह के साथ बातचीत है और फोटो का जो आदान प्रदान किया गया है वो भी है, जिसे साक्ष्य के रूप में संग्रहित किया गया है और माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी तुरंत कर ली जाएगी। मामले में पुलिस गुंजा के फूफा जीवन सिंह और उसके हत्या करने वाले शूटर को तलाशने में अब जुटी हुई है। इसके लिए पुलिस विभिन्न संदिग्ध ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। मामले में पुलिस का दावा है कि हत्याकांड में संलिप्त अन्य सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी जल्द ही सुनिश्चित कर ली जाएगी। मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिहार के औरंगाबाद से क्राइम रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट्स में बस इतना ही। प्लीज जाते जाते आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।